हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ फॉल आउट के पार्ट 2 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो बड़े फॉल आउट के पार्ट 2 की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें थीडियस और मैक्सिमस से दिखाई जाती है, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली हो चुके हैं, जिस कारण मैक्सिमस ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सच्चाई थीडियस को बताएगा, जो वो करता भी है। पर अफसोस थीडियस मैक्सिमस को ट्रैप कर देता है और उसके आर्मर से उसकी काफी कीमती चीज निकाल कर और साथ ही विल्जिक का सर अपने साथ ले जाता है। और चाहते हुए भी मैक्सिमस उस पर हमला नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ही कि वो मैक्सिमस को उसके ही आर्मर में ट्रैप कर देता है, वो भी उसकी की को निकाल कर। लेकिन हम देख पाते हैं कि जायंट कॉकरोचेस मैक्सिमस को खाए उससे पहले ही उसे बचाते हुए लूसी पहुंच जाती है और उस सिचुएशन से उसे रेस्क्यू करती है, जिसके बाद वो दोनों टीम अप करने का डिसाइड करते हैं। यानी कि लूसी विल्जिक का सर ढूंढने में मैक्सिमस की हेल्प करेगी, जिसके रिटर्न में लूसी को ब्रदरहुड की हेल्प चाहिए। यानी कि वो ब्रदरहुड की मदद से, यानी कि उनके बड़े बड़े नाइट की मदद से अपने डैड को छुड़वाएगी। जो सुनकर मैक्सिमस खुश तो नहीं, लेकिन अभी भी वो नाइट टाइटस होने का प्रिटेंड कर रहा है और उसकी इस डील से अग्री कर जाता है। और रास्ते में जाते हुए उन दोनों पर दो ड्रिफ्टर अटैक कर देते हैं, जो एक्चुअल में ह्यूमन मांस को खाते हैं, यानी कि ह्यूमंस के फ्लैश को, जिन्हें लूसी इजीली टैकल करने का डिसाइड करती है। और उसकी इनोसेंस इस दुनिया में काम नहीं आती, जिस कारण मैक्सिमस उसे बचाता है और उन दोनों ड्रिफ्टर को खत्म कर देता है, जिस कारण उसे एक गोली लगती है और उस वजह से लूसी उसे अपने साथ एक ओल्ड मेडिकल फैसिलिटी ले जाती है, वो भी फर्स्ट एड किट की तलाश में। पर अनफॉर्चुनेटली उस मेडिकल फैसिलिटी में पहुंचते ही वो दोनों नॉकआउट हो जाते हैं और आँख खुलने पर खुद को एक वॉल्ट में पाते हैं। जिसके बाद बड़े लूसी के भाई नॉर्म्स की तरफ तो उसे उसकी फैमिली की और भी डिस्टर्बिंग चीजें पता चलती है, जैसे कि वॉल्ट 33 का हर एक ओवरसेयर 31 वॉल्ट से बिलोंग करता है, यानी कि उनकी ओरिजिनलिटी वॉल्ट 31 से थी। जिसके साथ साथ अभी जिसे नॉर्म के फादर की जगह इलेक्ट किया गया है, जिस लेडी का नाम बेटी है, वो भी कभी वॉल्ट 31 से हुआ करती थी। साथ ही उसने एक डिसीजन लिया है कि वॉल्ट नंबर 33 में रहने वाले कुछ लोग वॉल्ट 32 में शिफ्ट हो गए, जिसके बाद उन सभी को वॉल्ट 32 का टूर दिया जाता है, जहाँ नॉर्म और चैट काफी ही हैरान है, क्योंकि जिस जगह को एक दिन पहले ही उन लोगों ने देखा था, वो आज पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, यानी कि वॉल्ट 32 में एक भी बॉडीज मौजूद नहीं। और अब जबकि लूसी और मैक्सिमस वॉल्ट 4 में पहुंचे हैं, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि वॉल्ट 4 के लोग काफी अच्छे से उन सभी का स्वागत करते हैं, क्योंकि वॉल्ट 4 में काफी सारे वेस्टलैंड के रेफ्यूजीज ने रेफ्यूजीज ली हुई है। और वह पहुंच मैक्सिमस थोड़ा हैरान है और साथ ही उसे अजीब भी लग रहा है, क्योंकि लोग उसे काफी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे वहाँ हॉट रनिंग वाटर मिलता है, साथ ही काफी सारे स्नैक्स जिन्हें वो टेस्ट करता है, जिस कारण उसकी सोच यहाँ के लोगों को लेकर बदल जाती है। लेकिन वही हम लूसी को देख पाते हैं, जो अपना टाइम वॉल्ट 4 में दे तो रही है, लेकिन उसे काफी सस्पिशियस चीजें नजर आ रही है, और कुछ लोग भी, क्योंकि उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जो यहाँ का ओवरसीयर है, यानी कि यहाँ का लीडर, जिसकी सिर्फ एक आंख है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि वो देख पाती है कि यहाँ के लोगों का एक स्ट्रेंज बिलीव है या फिर एक स्ट्रेंज रिलीजियस रिचुअल है। जी हाँ, वहाँ के रह रहे लोग मोल्डेवर के काफी जायंट पोस्टर को वर्शिप करते हैं। जिसके बाद ये सीन मूव होता है फ्लैशबैक की तरफ, जहाँ हम वॉर के पहले कूपर को देख पाते हैं, जिसका एसोसिएशन वॉल्टेक के काफी क्लोज हो चुका है, क्योंकि ना सिर्फ उसकी वाइफ उस कंपनी की एम्प्लॉयड है, बल्कि कूपर ने उन लोगों के लिए काफी सारी एड्स को रिकॉर्ड किया है, ताकि उसके चलते अमेरिकन एनकरेज हो उनके वॉल्ट्स को खरीदने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि कूपर की वाइफ के अनुसार वो जद्दोजहद से मेहनत कर रही है, ताकि उन्हें एक सबसे अच्छा वॉल्ट मिल सके, वो भी उनकी फैमिली के लिए, क्योंकि सभी वॉल्ट एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। जिसके साथ साथ कूपर की मुलाकात उसके पुराने एक्टिव फ्रेंड से होती है, जो उसे वॉल्टेक के अपोजिट करने में कामयाब होता है, और उनका इन्फ्लुएंस वॉर पे कितना खराब हुआ है उस बारे में बताते हुए उसे एक मीटिंग में ले जाता
जाता है जिस मीटिंग को और कोई लीड नहीं बल्कि मोल्डेवर कर रही है। और फिर बड़े प्रेजेंट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि कूपर यानी कि गॉल की आंख एक दूसरी ही जगह खुलती है जहां वो एक शख्स को देख पाता है जो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट बताता है, लेकिन उसी के साथ वो गॉल का काफी पुराना फ्रेंड है। और ऐसा हमें पता चलता है कि सुपर डुपर ऑर्गन हार्वेस्टिंग मार्ट प्रेसिडेंट के प्रोटेक्शन के अंदर था, जिस कारण वो अपना इन्फ्लुएंस लोगों पर बुरा नहीं देना चाहता और उसी वजह से वो गॉल को खत्म करने का डिसाइड करता है। पर अफसोस ऐसा कुछ हो नहीं पाता क्योंकि गॉल उसके दोनों शख्स को खत्म कर देता है और साथ ही प्रेसिडेंट के वॉल पर लगी हुई एक ड्राइंग को नोटिस करता है जो और किसी की नहीं मोल्डेवर की है। और इसी बीच हम देख पाते हैं कि लोगों के अजीब बिहेवियर के कारण लूसी ने वॉल्ट 4 को चेक करने का डिसाइड किया और जबकि 12th फ्लोर पर जाना अलाउड नहीं था तो लूसी वहाँ पर घुसपैठ कर देती है, वो भी छुपते छुपाते। जहाँ पहुँचते ही उसे एक लैब नजर आती है जहाँ उसे डिस्टर्बिंग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स नजर आते हैं जिस बारे में वो मैक्सिमस को बताया उससे पहले ही उसे वहाँ के साइंटिस्ट और कुछ लोग पकड़ लेते हैं। पर फिर उसे पता चलता है कि वॉल्ट 4 के लोग वॉल्ट वालों से इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि उन लोगों ने उनकी दुनिया को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद से ही वो लोग रेफ्यूजीज बन वॉल्ट 4 में रह रहे हैं। और अब जबकि लूसी ने उन सभी को मिसजज किया तो उस कारण उसे और मैक्सिमस को बैनिश कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें वापस सरफेस पर भेजने का डिसीजन सुनाया जाता है, जिससे लूसी काफी हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि वॉल्ट 4 के लोग उसे खत्म कर देंगे। जिस सिचुएशन में मैक्सिमस उसे बचाता हुआ पहुंचा था वो भी उनका फ्यूजन कोर चुराते हुए, जिस कारण वो अपने उस नाइट सूट को एक्टिवेट करने में कामयाब हुआ। लेकिन वहाँ से निकलते ही लूसी मैक्सिमस से उस फ्यूजन कोर को लेकर वापस वॉल्ट 4 को दे देती है, जिसके बाद वो मैक्सिमस को वॉल्ट 34 में इनवाइट करती है ताकि वो उसके साथ रहे। लेकिन उससे पहले उसे अपने डैड को बचाना है, जिस कारण मैक्सिमस उसे अपना सच बता देता है, पर उससे भी लूसी का डिसीजन बदलता नहीं। और उसी बीच बात करें थेडस की तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करने में स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसका पैर जख्मी है। और उसी के साथ हम उसके साथ विल्जिक के डॉग को भी देख पाते हैं जिसे थेडस ने एक नूका कोला फ्रिज में लॉक कर दिया है ताकि वो यहाँ से अकेला ही आगे बढ़े। और आगे बढ़ते ही उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो उसे ठीक करने का दावा करता है, लेकिन उसके बदले वो उसे मैक्सिमस का फ्यूजन कोर दे देता है, जिसके बदले वो शख्स उसे एक अजीब सी दवाई देता है जिससे थेडस का पैर एकदम ठीक हो जाता है। साथ ही फिर से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि कूपर मोल्डेवर की बातें सुन रहा है, जिससे उसे ऐसा ही लगता है कि बस अब वो और नहीं सुन सकता क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसकी वाइफ और वॉल्ट के लोग कुछ गलत कर रहे हैं। पर हम देख पाते हैं कि मोल्डेवर उसे लिसनिंग डिवाइस देती है ताकि वो अपनी वाइफ पर नजर रख सके, जो कूपर चाहता तो नहीं लेकिन ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ पर नजर रखना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ साथ प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि उसका रियूनियन हो चुका है, यानी कि उसकी मुलाकात फिर से विल्जिक के बेचारे पपी से हुई है, जिसे जैसा कि मैंने बताया ही कि थेडस ने एक फ्रिज में लॉक कर दिया था, जिस सिचुएशन से गॉल उसे छुड़ाता है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। लेकिन वही बात करें लूसी और मैक्सिमस की तो उनकी मुलाकात थेडस से हो जाती है जो वेट कर रहा है ब्रदरहुड के उस तक पहुंचने का। लेकिन लूसी और मैक्सिमस से डर जब वो सिचुएशन से निकलने का डिसाइड करता है तो अचानक एक एरो उसके गले पर आ लगता है, जिससे थेडस की मौत नहीं होती। और जैसे ही वो उस एरो को अपने गले से बाहर निकालता है तो देख पाता है कि उसका वो जख्म जल्दी ही हील हो चुका है, जिस कारण उन तीनों को ये रियलाइज होता है कि थेडस अब गॉल बन चुका है, वो भी उसी अजीब सी दवाई के कारण। पर उसी दौरान थेडस को ये रियलाइज होता है कि ब्रदरहुड पहुंच चुके हैं, जिस सिचुएशन से वो बचकर अब भाग नहीं सकता। लेकिन हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस उसे इस सिचुएशन से भागने का मौका देता है, साथ ही लूसी को विल्जिक का सर देकर उस पर ट्रस्ट करने के लिए सीधा मोल्डेवर के पास जाने के लिए कहता है, जो वो सुनती भी है और उसे किस कर वो वहाँ से निकलती है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस ने वहाँ रुकने का डिसाइड किया है और ब्रदरहुड को दूसरे का सर देने का डिसाइड किया है। और उसी के साथ बढ़े वॉल्ट नंबर 33 की तरफ तो वहाँ सभी लोगों को पता चलता है कि प्रिजनर्स यानी कि पकड़े हुए रीडर्स सभी मर चुके हैं, जिन्हें किसी ने खाने में जहर मिला कर दिया था। साथ ही 33 के लोगों को फाइनली वॉल्ट नंबर 32 में
में मूव किया जा रहा है जिसमें नॉर्म्स के दोस्त और चैट भी मौजूद है, जिस कारण नॉर्म अपनी इन्वेस्टिगेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का डिसाइड करता है और वो बेटी के कंप्यूटर को हैक कर लेता है, जिस कारण वो वॉल्ट नंबर 31 के ओवरसीज से बात कर पाता है और उससे बातचीत करते हुए हम देख पाते हैं कि नॉर्म को उसने वॉल्ट नंबर 32 में इनवाइट किया है, वो भी बेटी समझ। वेल तो बड़े सीजन के फाइनल एपिसोड की तरफ जो हमारे सभी कैरेक्टर के लिए हार्ट ब्रेकिंग साबित होता है, जिसकी शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत हमें सबसे पहले फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, यानी कि कूपर से जिसने अपनी वाइफ पर नजर रखी हुई है और उसी वजह से वो सुन पाता है उसकी वाइफ और वॉल्टेक के असल प्लान को, यानी कि वॉल्टेक का प्लान ना सिर्फ वॉल्ट बनाकर उसे बेचना है बल्कि उन्हें एक नई सोसाइटी क्रिएट करनी है, वो भी सिर्फ वॉल्ट के अंदर, जिसमें वो लोग गिने चुने लोगों को ही रखना चाहते हैं और समाज को एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहते हैं। पर ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं हो सकती, जिस कारण वॉल्टेक ने ये डिसाइड किया है कि नई सोसाइटी बनाने के लिए उन्हें वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, जो डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं बल्कि वॉल्टेक ही करेगा। साथ ही फिर से बड़े वॉल्ट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि नॉर्म वॉल्ट नंबर 31 में पहुंच चुका है, जहां उसे एक प्रिजर्व्ड ब्रेन मिलता है, जिसे देख वो काफी ही हैरान है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसे ये भी पता चलता है कि वॉल्ट के ओवरसीयर्स यानी कि वॉल्ट के लीडर्स और कोई नहीं बल्कि वॉल्टेक के एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो इतने सालों से एक क्रायोजेनिक पॉड्स में सो रहे थे, जिनमें इंक्लूड हैंक भी है, यानी कि उनके फादर। पर इतना ही नहीं बल्कि हम पास में भी देख पाते हैं कि कूपर ने एक नए असिस्टेंट को हायर किया था, जो और कोई नहीं बल्कि हैंक ही था, यानी कि इतने सालों से उसने खुद को क्रायोजेनिक फ्रीजिंग पॉड्स में सेव रखा ताकि वो लोग ब्रीड कर एक नई प्रजाति या फिर एक नई ह्यूमैनिटी को क्रिएट कर सके। लेकिन नॉर्म वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि वो प्रिजर्व ब्रेन उसे वही कैद कर देता है, यही कहते हुए कि उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जिस कारण वो उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन उसे अगर मरना नहीं तो वो अपने फादर के पॉड में जाकर आराम कर सकता है। और वही बात करिए लूसी की तो हम देख पाते हैं कि फाइनली वो मॉलडिवर के पास पहुंच चुकी है, जहाँ पहुंचते ही मॉलडिवर उसे एक सच बताना चाहती है, वो भी उसके फादर के बारे में। जो सच ये है कि असल में बात करें लूसी की मदर की तो वो वॉल्ट में ही मरी नहीं और वो लोग वॉल्ट में ही पैदा नहीं हुए, जिसकी वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको स्लीपिंग पॉड्स के बारे में बताया वही देती है, और साथ ही ये भी कि उसकी मॉम वॉल्ट से भाग गई थी और वो एक नई सिटी में आकर बस चुकी थी, जो सिटी शेरी सेंड की सिटी है, जिस जगह से मैक्सिमस बिलोंग किया करता था। पर उस जगह भी एक डिस्ट्रक्शन हुआ, जो डिस्ट्रक्शन और किसी ने नहीं बल्कि हैंक ने किया था, यानी कि लूसी के फादर ने, ताकि कोई भी ह्यूमन सिविलाइजेशन सरफेस पर अच्छे से क्रिएट ना हो सके, वो भी उनके बगैर। और ये सारी चीजें हैंक ने इसीलिए भी की क्योंकि लूसी की मॉम ने लूसी और उसके भाई नॉर्म को अपने साथ वॉल्ट के बाहर ले गया था, जिस कारण उसने ना सिर्फ अपने बच्चों को वापस वॉल्ट में लाया लेकिन उसकी वाइफ रोज को उसने एक गॉल में बदल दिया, जिससे लूसी पूरी तरह टूट जाती है। और उसी के साथ उसे विल्जिक के उस सर के बारे में भी पता चलता है, जिसके अंदर एक कोल्ड फ्यूजन है, जिसकी मदद से मॉलडिवर एक नई सिविलाइजेशन को अनलॉक कर सकती है, यानी कि सभी लोगों को एक नई जिंदगी दे सकती है। पर वही बात करें मैक्सिमस की तो हम देख पाते हैं कि ब्रदरहुड के पास लौटते ही ब्रदरहुड का लीडर मॉलडिवर को ये सच बताता है कि उनका ब्रदरहुड खत्म हो रहा है, जिसे अगर वापस शुरू करने में मैक्सिमस उनकी मदद करता है तो वो उसे हमेशा अपने साथ रखेगा और उनके जाने के बाद इस पूरी जगह को वही लीड करेगा, जिस कारण मैक्सिमस अपने ब्रदरहुड को मॉलडिवर के विलेज ले आने का डिसाइड करता है ताकि वो लोग भी उस कोल्ड फ्यूजन को हासिल कर सके, जिस कारण हम वहाँ पर एक जंग देख पाते हैं, जिस सिचुएशन में हैंक भी बच चुका है और साथ ही मैक्सिमस की मुलाकात लूसी से हो चुकी है। पर उसी दौरान हम देख पाते हैं कि हैंक मैक्सिमस की नाइट आर्मर को चुराकर उसे नॉकआउट कर देता है, और जब हैंक अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश करता है तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि गॉल उसे कन्फ्रंट करते हुए पहुंचता है, जिस कारण हैंक वहाँ से भाग निकलता है। जिसके जाते ही गॉल लूसी को ये बताता है कि वो उसके फादर को काफी सालों से जानता है, साथ ही उसने उसके फादर पर ट्रैकर लगा दिया है ताकि वो लोग उसे ट्रैक कर सके, और अपनी फैमिली को भी, जिसकी बैक स्टोरी हमें इस सीजन 1 में तो नहीं बताई गई कि एक्चुअल में कूपर की फैमिली के साथ
हुआ क्या। लेकिन हाँ, वो अपनी फैमिली की तलाश में है, जिस कारण ही वो हैंक के पीछे जाने का डिसाइड करता है, जैसे लूसी भी ज्वाइन करती है। और उनके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि मैक्सिमस की आँख खुल चुकी है। साथ ही कोल्ड फ्यूजन 100% तक पहुँच चुका है, जिसे एक्टिवेट मॉल्डिवर करती है और मैक्सिमस के पास बैठ उससे यही कहती है कि ब्रदरहुड इतनी पावरफुल चीज के साथ क्या करेगा। जिसके बाद उसकी डेथ हुई या नहीं, जिसकी बॉडी तो हमें दिखाई नहीं गई, लेकिन मैक्सिमस के साथ ही पहुंच मॉल्डिवर को खत्म करने का क्रेडिट उसे देते हैं। साथ ही हम लूसी और गॉल को देख पाते हैं जो वेस्टलैंड आ पहुंचे हैं, जो जगह हॉलीवुड है। लेकिन ये सीन कट होता है सीधा हैंक की तरफ, जो किसी लोकेशन पर आ पहुंचा है। तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।